न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। सिपा सलार का दौरा है कोयटा, वापसी की राह हमवार। डार क्यों आग बगोला, और तुर्की में मुसलसल जश्न। ये सब ही होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन आईसीसी और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर पहुंचे हैं और ग्रेग बार्कले और चीफ एलरडाइस चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे। आईसीसी के दो आला अफसरान का 2004 के बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। अपडेट करें अपने नाजरीन को क्रिकेट के हवाले से। चेयरमैन आईसीसी और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर पहुंचे हैं। ग्रेग बार्कले और चीफ एलरडाइस चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस दौरे के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो लाहौर पहुंचे हैं। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जेफ एलरडाइस दो रोजा दौरे पर जो है वो लाहौर पहुंचे हैं। आईसीसी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव आज पीसीबी हेडक्वार्टर का जो है वो दौरा भी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी आज आईसीसी के आला काम से मुलाकात भी करेंगे। आपको याद रहे कि आखिरी बार 2008 में आईसीसी के सदर रे माली ने जो है पाकिस्तान का दौरा किया था, जबकि अक्टूबर 2004 के बाद ये पहला मौका है कि आईसीसी के दो टॉप ऑफिशियल्स जो है पीसीबी हेडक्वार्टर का जो है वो दौरा कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान के लिए खुश आइन बात है, पीसीबी के लिए खुश आइन बात है कि आईसीसी के दो टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो लाहौर पहुंचे हैं और आज पीसीबी हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। जी ठीक है, खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। धरपारकर में कई घंटों से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। मिट्टी में हिंदू यात्रियों में बिजली गिरने से 6 यात्री हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हलाक 3 अफराद की शनाख्त हो गई, जिनमें बाप बेटा शामिल हैं। तमाम यात्री गांव देर हिजब में कायम फ़कीर यार बरहम के सालाना मेले पर जा रहे थे। इंतजामिया ने जिले भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाड़काना में तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहर और गिरदोनवाई बारिश के साथ यालाबारी हुई है। बारिश के साथ ही बिजली गायब हो गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। अपडेट करें आपको मौसम के हवाले से। लाड़काना शहर और गिरदोनवा में बारिश के बाद आंधी भी आई है और मूसलाधार बारिश से शहर और गिरदोनवा में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई है। बारिश के साथ ही बिजली भी गायब हो गई है और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाक फौज से अवाम की मोहब्बत के इजहार से दुश्मनों और सहूलतकारों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर का अवाम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कोयटा गैरिजन के दौरे के दौरान खिताब में कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दरार डालने और अटूट रिश्ता तोड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम रहेंगे। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। अल्लाह की नुसरत और अवाम की ताईद से पाक फौज को कोई झुका नहीं सकता। अवाम और फौज का साथ मजबूत दिफाए वतन का निशान। फौज सरहदों की पासबान, अवाम फौज के लिए साहिबान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमान एंड स्टाफ कॉलेज के अफसरों से खिताब। साजिशों को कर दिया बेनकाब। कहा अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुर और गयूर अवाम की मकरूज हैं। मुल्क के तूल अर्ज में हाल ही में मुसल्लह अफवाज से बेमिसाल इज़हार मोहब्बत किया गया। दुश्मनों और सहूलतकारों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। पाक फौज
दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। अल्लाह की नुसरत और अवाम की ताईद से पाक फौज को कोई झुका नहीं सकता। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि पाक फौज दुनिया की सबसे मजबूत अफवाज में से एक है। अवाम और फौज में दुनिया पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। सिपा सालार ने अपने खिताब में रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। कबल अज़ीं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा पहुँचने पर कमांडर कोयटा ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन में फौजियों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा किया। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम। पंजाब हुकूमत की कायम करदा GIT ने इमरान खान को आज तलब कर लिया। चेयरमैन PTI को शाम 4 बजे किला गुज्जर सिंह में तलब किया गया। 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश की जाएगी। बताने कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल कर लिया गया। को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ गहराव का केस। GIT ने इमरान खान को आज तलब कर लिया। PTI चेयरमैन को शाम 4 बजे किला गुज्जर सिंह में तलब किया गया है। इमरान खान को DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली GIT ने तलब कर लिया। GIT इमरान खान से 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करेगी। 9 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ GITs बना ली हैं। इमरान खान थाना सरवर रोड, शादमान और रेस कोर्स समेत दीगर थानों में होने वाले मुकदमात में नामजद हैं। दरियासना बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान का नाम ECL में शामिल कर लिया गया। नैब ने बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला किया है। इस हवाले से नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। हुकूमत का इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने का इंतजाम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जिन्ना हाउस हमले पर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी कहना है कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। अगर कोई समझता है कि पार्टी रहनुमाओं को जाने से या मैं पार्टी बहरान का शिकार है तो ऐसा नहीं है। इमरान खान का BBC को इंटरव्यू कहा कि किसी के छोड़ जाने से पार्टी कमज़ोर नहीं होती। अगर वोट बैंक कम होने लगा तो पार्टी कमज़ोर होने लगती है। हुकूमत से मुज़ाकरात पर कहा कि अगर वो लोग मुझे कायल कर लें कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा तो मैं तैयार हूँ। इमरान खान का कहना है कि इस फस्ताई हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कहीं पीछे छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ को कुचलने के एक नुकाती एजेंडे पर कारबंद हैं। इमरान खान मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर लाने में अपना कलीदी किरदार बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, IMF की डील को तोड़कर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की इनकी ख्वाहिश ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा, इमरान खान की मज़ाहमत की सियासत, लॉन्ग मार्च और धरनों से मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ जिसकी मईशत पर भी असरात पड़े। 9 मई के वाक़यात ने मईशत को अरबों रुपये का नुकसान पहुँचाया। हमें अभी भी मौशी मुश्किलात का सामना है मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहरानी कैफियत से निकल चुके हैं। इन मौशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए संजीदगी से ठोस मौशी मनसूबाबंदी और पॉलिसी सतह पर मुदाखलत से इक़दाम किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी की राहें हमवार कर गई हैं। जहांगीर तरीन की राह की भी दीवार। सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑर्डर पर दस्तखत हो गए हैं। कानून बाज़ाब्ता नाफिज हो गया है। 144 और 3 के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई शख्सियात फ़ायदा उठा सकेंगे। नए कानून के तहत फैसलों पर 60 रोज़ में नज़रसानी अपीलें दाखिल की जा सकेंगी। नज़रसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नज़रसानी की दरख्वास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त फैसला देने वाला बेंच ही सुना करता था। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन जल्द सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई जमात का ऐलान करेंगे। अलीम खान की तरफ से जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज़ में ज़हराना दिया गया। ज़हराने में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी समेत तहरीक इंसाफ की मौजूदा और साबिक़ा शख्सियात ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक ज़हराने में नई सियासी पार्टी बनाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। अरकान ने राय दी कि प्रेशर ग्रुप के बजाय नई जमात बनाई जाए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए इन्हें नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट कानून बनते ही पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस पर भी नजरअंदाज होने लगा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरी के बाद रिव्यू एक्ट का इतलाक हो चुका है। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी से मुतालिक अब नया कानून भी आ चुका है। हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है। हम बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल और आखिर तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, उसके बाद समाअत कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर समाअत 31 मई को होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर समाअत 1 जून को करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की समाअत 8 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदियाल और ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा से अलहदा मुलाकातें की हैं। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात तकरीबन आधा घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अहम मुकदमात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ऑडियो लीक कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई, जिसमें ऑडियो लीक कमीशन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन को काम से रोक दिया था। अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन और हुकूमत को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन में आज पीटीआई ममनुआ फंडिंग शो कॉज नोटिस पर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस पर तहरीक इंसाफ से हतमी दलाइल मांग रखे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी मेंबरान पर जरा की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ और गैर मुल्की फंड्स लेने का इल्ज़ाम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार सहाफ़ी के सवाल पर भड़क गए। सहाफ़ी ने पूछा क्या IMF से मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है। इसहाक डार गुस्से में आकर बोले कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान ने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सहाफ़ी ने पूछा आप मईशत संभाल नहीं पा रहे, जिस पर इसहाक डार ने जवाब दिया कि आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूँगा। डार साहब आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। कि तुसी जजमेंट दे दो तो फिर हम बाद में देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं दे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। अहम खबर दें आपको कराची से, जहां फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया है। गुलबर्ग टाउन में फायरिंग से दानिश नामी शख्स जाँ बहक हो गया है। मकतूल दानिश डाकू की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। मौक़िफ़ नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब अबू बकर गोली लगने से जाँ बहक हुआ, 1 शख्स जख्मी हो गया। कराची में आयशा मंजिल के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। सोराब गोट के करीब फायरिंग से अब्दुल्ला दीन दम तोड़ गया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक से। जी सालिक, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इन तमाम तर वाक़यात के हवाले से? इस वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं कराची से, जहां फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1 जख्मी हो गया है। गुलबर्ग टाउन में फायरिंग से दानिश नामी शख्स जाँ बहक हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से। सालिक शाह, बताइएगा इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, क्या कहना है पुलिस का? जी, पुलिस हुकाम को यही कहना है कि कराची शहर के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर आधे घंटे में फायरिंग के वाक़यात में 2 शहरी जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। इस वाले पुलिस हुकाम का ये कहना है कि एक शहरी गुलबर्ग के इलाके फेडरल एरिया ब्लॉक 10 में फायरिंग से जाँ बहक हुआ है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुलजमान शहरियों से लूटमार करने के बाद फरार हो रहे थे। इस दौरान शहरी मुलजमान का ताक़ुब कर रहे थे। फरार होते हुए मुलजमान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहाँ से गुजरने वाला शहरी दानिश सीने पर गोली लगने के नतीजे में जाँ बहक हुआ है, जिसके इलाके से थोड़ी देर पहले बारिश अस्पताल मुंतकिल की गई है। दूसरी जानिब शारा नूरजहां के जो इलाका है वहाँ पर
नुसरत भुट्टो कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग के नतीजे में 15 साल नौजवान अबू बकर सीने पर गोली लगने से जाँ बहक हुआ है, जबकि मुआविया नामी एक शख्स जो है उसके बाजू पर एक गोली लगी है। इन दोनों अफराद को अब से थोड़ी देर पहले ही अब्बासी शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम का यही कहना है कि फेडरल एरिया के इलाके में जो वाकया पेश आया है वो डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हुआ है, जबकि दूसरी जानिब जो गुलबर्ग के जो नॉर्थ शाहजाबाद के इलाके में जो वाकया पेश आया है वो शादी की तकरीब में फायरिंग के नतीजे में पेश आया। पुलिस हुकाम इस सवाल मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं कि शादी की तकरीब में जो फायरिंग की गई है आया वो झगड़े के नतीजे में थी या खुशी के नतीजे में जो की जाने वाली फायरिंग की। पुलिस हुकाम इस सवाल से मजीद तहकीकात कर रहे हैं, जबकि दोनों अफराद की बॉडीज हैं वो अब्बासी अस्पताल कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत शुक्रिया सालिशा, आपने इस हवाले से अपडेट किया। पीटीआई रहनुमा का पार्टी से अलहदगी का सिलसिला जारी है। सीनियर रहनुमा कनीस फातिमा, असलम खान, इरशाद खान, साबिक मेंबर कौमी असम्बली कैप्टन जमील अहमद और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 साबिक मेंबर पंजाब असम्बली ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। अभी मतलब जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे मुस्ताफ़ी होती हूँ। जो लोग मुलविस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। हालात हुए हैं पैदा, उनको देखते हुए पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर। 9 मई के दिल खराश वाक़यात से मजबूर होकर तहरीक इंसाफ से लातअल्लक़ होता हूँ और आज से मैं तहरीक इंसाफ के तमाम उहदों और PP49 की टिकट से दस्तबरदार। आज से मैंने बाकायदा अपनी जो मेरी रुकनीत थी मैं उससे बिल्कुल मतलब ये कि मैं छोड़ रहा हूँ पीटीआई। मैंने इसके लिए कभी मुश्किल, मैंने फजूल बात कभी नहीं की और मेरा ज़मीर कभी मुझे इजाज़त है। मैं ऐसे तमाम वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम अफराद को कानून के दायरे में लाया जाए। इन वाक़यात से दिलबर्दाश्ता होकर बहुत दुख के साथ मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करता हूँ। मेरे लिए मेरा वतन पाकिस्तान और मेरी अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। मैं इंशाअल्लाह मुल्क के लिए अपनी खिदमत को जारी रखूँ। पीटीआई के सेनेटर्स ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुज़म्मती करारदाद सेनेट में जमा करा दी। करारदाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स फैसल सलीम, सीमी इज़्दी, फलक नाज, चित्राली, ज़रक़श, सहरवर्दी और दीगर ने जमा कराई। करारदाद जमा कराने के बाद सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर फैसल ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए हम उस पे शर्मिंदा है। हम लोग इस 9 मई के वाक़यों को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए जो लोग इस पे वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो तारीख है वो मेरे जिंदगी का भी सबसे मनहूस दिन है। जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर है उनकी तरफ से जितने भी मुज़म्मत करूँ कम है। जो 9 मई को हुआ हम इसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। 9 मई को GHQ गेट और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों के 8 मुल्ज़िमान फौजी अदालत के हवाले कर दिए गए हैं। मुल्ज़िमान को कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर अडियाला जेल से पाक फौज की टीम के हवाले कर दिया गया। हमलों में रावलपिंडी रीजन से 532 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 374 मुल्ज़िमान इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट और दीगर दिफात के तहत दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। 9 मई को GHQ के मरकजी दरवाजे समेत दीगर हसास और सरकारी तंसीबात पर धावा बोलने के वाक़यात 8 मुल्ज़िमान को फौजी अदालत के हवाले कर दिया गया। GHQ गेट 1 समेत दीगर हसास और सरकारी तंसीबात पर जलाओ घेराव के 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 8 मुल्ज़िमान की केसेस फौजी अदालतों में चलाने के लिए 8 मुल्ज़िमान की कस्टडी फौज ने मांगी थी। ATC ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल अडियाला को 8 मुल्ज़िमान को मिलिट्री हुकाम के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए। अहकामात जेल पहुंचते ही तमाम 8 मुल्ज़िमान को पाक फौज की टीम के हवाले कर दिया गया। थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमा नंबर 981 में नामजद मुल्ज़िमान अली हसन, लाल शाह, शहरियार, जुल्फ़िकार, फरहाद खान, जबकि थाना आरे बाजार में दर्ज मुकदमा नंबर 708 में नामजद मुल्ज़िमान मोहम्मद इदरीस, उमर फारूक, राजा मोहम्मद एहसान और मोहम्मद अब्दुल्ला को हवाले किया गया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस व कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रावलपिंडी रीजन से मजमूई तौर पर 532
32 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था, जिनमें 374 मुलजिमान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि खबरों में सब कुछ सच नहीं होता, प्रोपेगेंडा पर तवज्जो ना दें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जेल में ख़वातीन से बदसलूकी की खबरों की तरदीद कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 9 मई को 32 ख़वातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 जेल में हैं। जेलों में खवातीन के साथ नारवा सलूक के इल्जामात, वजीर आला पंजाब का मानने से इनकार, खदीजा शाह की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त टीवी पर चलने वाली खबरों की बुनियाद पर दायर की गई। खबरों में सब कुछ सच नहीं होता, प्रोपेगेंडा पर तवज्जो न दें। खवातीन से नारवा सलूक के इल्जाम को निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुस्तरद कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को 32 खवातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 खवातीन जेल में हैं। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। 32 खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीमें भी हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज्जत होती है। इस तरह के इल्जाम सोचना या कहना, इससे पहले सोच लेना चाहिए। निगरान वजीर आला का कहना था कि खदीजा शाह पुलिस की हिरासत में हैं, वो जेल में हैं, उनकी शनाख्त परेड चल रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि खवातीन को जेलों में कोई परेशानी नहीं है और न ही उनसे नारवा सलूक का कोई वाकया पेश आया है। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी तक मौजूद है और इन खवातीन को वहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही है। मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, अच्छा पानी, साफ फिल्टर्ड वाटर मौजूद है, उनको बेडशीट अच्छी साफ प्रोवाइड की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी आज कोट लखपत जेल में खवातीन से मुलाकात करेगी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़या सियासी और समाजी रहनुमाओं के मुतासरा जिन्ना हाउस के दौरे, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफ़ीर फिरदौस आशिकवान और सिविल सोसाइटी का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। चौधरी अब्दुल गफूर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज जिन्ना हाउस देखकर हमारे सबका दिल खून के आंसू रो रहा है। अब सियासत नहीं, रियासत को बचाना है। आज जब जिन्ना हाउस का जो हालत हमने देखी है, ये तो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता था। यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, हुकूमतें इक़्तिदार आते जाते रहते हैं, मेरी ये जन्नत कायम रहे, ये सलामत रहे। ये जो 9 मई का सान्या है, मैं खसूसी तौर पे आज उस सोच की मजम्मत करने आई हूँ, उनकी यादगारों की जिस तरह से बेहुरमती की गई। 65 और 71 की जंगें जो हैं वो मेरे वालिदैन ने पाक फौज के शाना बशाना जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, वहीं मेरे खानदान, मेरी फैमिली और मेरे अज़ीज़ व क़रीब ने भी कुर्बानी। मैं बहैसियत पाकिस्तानी मसीही होने के नाते से तमाम इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, खुदावंद के फजल व करम से रहती दुनिया तक हम अपने इदारों के साथ रहेंगे। मुल्क भर की तरह कराची में पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती सूबाई हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। यौम तकबीर शहदा में वज़ीर आला से समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क भर में पाक फौज के हक़ में मुजाहरे और रैलियाँ, पाक फौज के शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज से यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां, शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। लाहौर में अयूब स्टेडियम से जिन्ना हाउस तक रैली में पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद के नारे गूंजते रहे। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और सानिया 9 मई की पुरजोर मजम्मत की। रावलपिंडी में GT रोड पर निकाली गई रैली में शुरका ने सानिया 9 मई की मजम्मत की और फौज से यकजहती का इजहार किया। रावलपिंडी बहरिया टाउन AQ खान कॉलेज में तलबा और तालिबात ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। मुत्तहिदा अमन कमेटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम रैली में शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। चुनिया कंगनपुर में किसानों ने पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। मुजफ्फराबाद में अंसार और महाजरीन आज़ाद कश्मीर के मुजाहरे में अफवाज के हक में नारे लगाए गए। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रैली निकाली। बैनर्स पर फौज की हिमायत में नारे दर्ज थे। सक्खर की ताजिर बरादरी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और फौज के साथ खड़े होने का अज़्म दोहराया। रैलियों में फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को सजा देने का भी मुतालबा किया गया।
पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज से मज़म्मत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने अपने खिताब में शहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान मनाने का मकसद है कि कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अजीम शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जाए। तकरीब के मुकर्ररीन ने पाक फौज से सारी यकजहती किया और शहदा की कुर्बानियों पर तफसीली रोशनी डाली। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। मुकम्मल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की साजिश पर अमल दरामद के लिए अपनी चाल का दायरा कार वसी कर दिया। पाकिस्तान की तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान में बकिया न्यूट्रल वेन्यू पर होने थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानब से हतमी ऐलान रवा हफ्ते होने का इम्कान है। UAE या श्रीलंका का मजबूत उम्मीदवार है। दूसरी जानब ICC चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। PCB सरबराह नजम सेठी ने आज मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने पर राम किया जाएगा। ICC के नए फाइनेंशियल मॉडल पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाएगा। भारत खेल के मैदान में भी साजिश करने से बाज आया। अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए सरगर्म मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस टाइकून तनवीर अहमद ने अमेरिका में भारतीय लॉबी की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए हजीमत का जाल बिछाए जाने की खबरों को मुज़ायका खेज़ और गुमराह कुन करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील, कहा कि 13 जुलाई से डैलस में शुरू होने वाली अमेरिका की मैचेस क्रिकेट लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भरपूर शिरकत की पजीराई की जाए। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स मेजर लीग में खेलने आएंगे उनको इंडियन माफिया जो है वो हायर कर रहा है, जिसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और इस हर चीज़ को मुस्तरद करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सारे अमेरिकन्स हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी एक टीम का ओनर हूँ, मैं बोर्ड पे भी हूँ। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से ये सारी खबरें जो हैं झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। PCB का जो एक अपना एक मानना है कि जी हम US में क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए हमने 25,000 लेना, ये उनका एक राइट है, वो उन्होंने जो मांगा है उसमें कोई चीज़ बुरी नहीं है। लेकिन मेरी PCB से भी यही एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह दूसरे बोर्ड अलाउ करते हैं कि किसी भी लीग्स में जाके खेलें पाकिस्तान के प्लेयर, तो उसमें पाकिस्तान का ही नाम रोशन होता है। स्वीडन में मुनक़िद हुई 20वीं यूरोपियन फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर से फ़लस्तीनी रहनुमा काफ़िलों की सूरत में शरीक हुए। पाकिस्तानी वफ़द की भी खुसूसी शिरकत, हाज़रीन की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई। दिन भर चलने वाली कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ तक़ारीर बल्कि मौसीक़ी और हर उम्र के अफराद के लिए तफरीहात का भी अहतमाम किया गया। सऊदी अरब में वादी अल-हमदा सबसे दिलकश है और ख़ूबसूरत सयाती मकामात में से एक है। उसकी खुसूसियत बहता पानी, परिंदों का चहचहाना और फ़िज़ा में फैली खुशबू है, जिससे सयाह यहाँ खिंचे चले आते हैं। भारतीय फिल्म अवार्ड्स मेले आइफा में पाकिस्तानी स्टाइलिस्ट नबीला की बतौर ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट शिरकत। भारतीय फनकारों के बालों और इनके पहनावों को तराश खराश दी। नबीला सलमान खान के बराबर बैठकर उनको अपना तारुफ करवाती दिखाई दी। स्टेज पर ऋतिक रोशन ए मेरे दिल तू गाए जा गाने के मशहूर स्टेप का मुजाहरा करते नजर आए। हर आखिर में आपको बताएं कि साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म दी फ्लैश का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।